महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। नमस्कार। महाभारत की कथा में आज एक नया पर्व आरंभ होने जा रहा है। इस पर्व का नाम है स्त्री विलाप पर्व। तो स्त्रियों का विलाप इसमें संभवतः हम लोग देखेंगे। और स्त्री विलाप पर्व में प्रथम अध्याय है। वेदव्यास जी के वरदान से दिव्य दृष्टि संपन्न हुई गांधारी का युद्ध स्थल में मारे गए योद्धाओं, रोती हुई बहुओं को देखकर श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर गांधारी देवी ने वहीं खड़ी रहकर दिव्य दृष्टि से कौरवों का सारा विनाश देखा। गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, परम सौभाग्यवती, व्रत का पालन करने वाली, उग्र तपस्या से युक्त, सदा सत्य बोलने वाली थी। पुण्यात्मा महर्षि व्यास के वरदान से वे दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई। अतः रणभूमि का दृश्य देखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। बुद्धिमती गांधारी ने नरवीरों के अद्भुत रोमांचकारी सम्रांगण को दूर से ही इस तरह देखा जैसे निकट से देखा जाता है। वह रणक्षेत्र हड्डियों, केशों, चर्बियों से भरा था। हाथी, घुड़सवार, रथी योद्धा रक्त से मलिन थे। वह स्थान नरभक्षी राक्षसों को आनंद दे रहा था। सब ओर से क्रूर पक्षी छा रहे थे। उस समय भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर आदि समस्त पांडव रणभूमि की ओर चले। जिनके बंधु बांधु मारे गए थे, उन राजा धृतराष्ट्र तथा भगवान कृष्ण को आगे करके कुरुकुल की स्त्रियों को साथ ले वे सब लोग युद्धस्थल में गए। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन अनाथ स्त्रियों ने वहां मारे गए अपने पुत्रों, भाइयों, पिताओं, पतियों के शरीरों को देखा, जिन्हें मांस भक्षी जीव जंतु, गीदड़ समूह, कौए, भूत, पिशाच, राक्षस, नाना प्रकार के निशाचर नोच नोच कर खा रहे थे। रुद्र की क्रीड़ा स्थली के समान रणभूमि देखकर वे स्त्रियां बहुमूल्य रथों से क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। उन थकी मादी अनाथ हुई पांचाल तथा कौरवों की स्त्रियों को चेत नहीं रह गया। उन सब की बड़ी दयनीय स्थिति थी। दुख से व्याकुलचित्त युवतियों के करुणा क्रंदन से अत्यंत भयंकर युद्धस्थल सब ओर गूंज उठा। यह देख धर्म को जानने वाली सुबल पुत्री गांधारी ने कमल नयन श्री कृष्ण को संबोधित करके कौरवों के उस विनाश पर दृष्टिपात करते हुए कहा। अब गांधारी भगवान से शिकायत करने जा रही है। क्या कह रही है? कमल नयन माधव, मेरी इन विधवा पुत्र वधुओं की ओर देखो, जो केस बिखराए कुररी की भांति विलाप कर रही हैं। भाई कृष्ण तो आए थे शांति प्रस्ताव लेकर। धृतराष्ट्र को कुछ सूझ नहीं रहा था, उसने शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया पुत्र मोह में पड़ के। तो कृष्ण करेंगे क्या? कृष्ण तो विवश हैं। कृष्ण तो चाहते थे कि युद्ध नहीं हो,
लेकिन युद्ध तो होना ही था। वे अपने पतियों के गुणों का स्मरण करती हुई उनकी लाशों के पास जा रही हैं और पति भाइयों, पिताओं, पुत्रों के शरीर की ओर दौड़ रही हैं। महाराज, कहीं तो जिनके पुत्र मारे गए उन वीर प्रवासनी माताओं से, और कहीं जिनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए उन वीर पत्नियों से यह अद्भुत स्थल घिर गया है। उन महामनस्वी वीरों के सुवर्णमय कचों, निस्को मणियों, अंगदों के उरो हारों से सम्रांगण विभूषित दिखाई देता है। मधुसूदन, इन पांचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से मेरे मन में धारणा हो रही है कि 5 भूतों का विनाश हो गया। उन वीरों को खून से भीगे हुए गरुड़ गिद्ध इधर उधर खींच रहे हैं। सहस्रों गिद्ध उनके पैर पकड़कर खा रहे हैं। गिद्धों के लिए तो पार्टी टाइम था महाभारत का युद्ध है, क्योंकि उनका भक्षण ही मांस है। जो अवध्य समझे जाते थे वे भी मारे गए, प्राण सुन होकर यहाँ पड़े हैं। गिद्ध, कंक, बटेर, बाज, कुत्ते, सियार उन्हें अपना आहार बना रहे हैं। दुर्योधन के अधीन रहकर अमरस के वशीभूत हो पुरुष सिंह वीरंगण बुझी हुई आग के समान शांत हो गए। उनकी ओर दृष्टिपात तो करो। हैं जो यशस्वी वीर अपने अंगों में चंदन अगरू चूर्ण से चर्चित हो सुखदायिनी सैयाओं पर सोते थे, वे धूल में लौट रहे हैं। सुंदर रूप और कांति वाले साढ़ों के समान हृष्ट पुष्ट तथा हरे रंग के हार पहने हुए बहुत से योद्धा सोए पड़े हैं। यहाँ मारे गए यशस्वी वीरों के कंठ में पड़े हुए हारों को ये सहस्रों भयानक गीदड़ खींचते और झटकते हैं। वृष्णि सिंह प्रायः प्रत्येक रात्रि के पिछले पहर में सुशिक्षित बंदीजन उत्तम स्तुतियों और उपचारों द्वारा जिन्हें आनंदित करते थे, उन्हीं के पास आज ये दुख शोक से अत्यंत पीड़ित हुई सुंदर युवतियां विलाप कर रही हैं। केशव सूखे हुए सुंदर मुख लाल कमलों के समूह की भांति शोभा पा रहे हैं। कौरव वंश की युवतियों के ये सूर्य और सुवर्ण के समान कांतिमान मुख रोष और रोदन के ताम्रवर्ण हो गए हैं। केशव सुंदर कांति से संपन्न एक वस्त्र धारणी श्याम गौरव वर्णसानी दुर्योधन की सुंदर स्त्रियों की टोलियों को तो देखो। कितनी ही लाशों के सिर कटकर गायब हो गए हैं, कितनों को मांस भक्षी पशुओं और पक्षियों ने खा डाला है। अतः उनको देखकर भी हमारे ही पति हैं इस रूप में भरतकुल की स्त्रियां पहचान नहीं पाती। ये सती साध्वी स्त्रियां पहले कभी ऐसे दुख में नहीं पड़ी, किंतु आज दुख के समुद्र में डूब रही हैं। केशव, मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख क्या होगा। ये सारे बहुएं यहाँ आकर अनेक प्रकार से आर्तनाद कर रही हैं। माधव, निश्चय ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है, जिससे आज अपने पुत्रों पौत्रों भाइयों को यहाँ मारा गया देख रही हूँ। भगवान कृष्ण को संबोधित करके पुत्र शोक से व्याकुल इस प्रकार आर्तविलाप करती हुई गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्र दुर्योधन को देखा। दुर्योधन तथा उसके पास रोती हुई पुत्र वधू को देखकर गांधारी का कृष्ण के सम्मुख विलाप। अब अपने पुत्र के मृतक शरीर के पास जाकर विलाप करती है गांधारी। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्योधन को मारा गया देखकर शोक से पीड़ित हुई गांधारी वन में कटे हुए केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनः होश में आने पर अपने पुत्र को पुकार कर विलाप करने लगी। दुर्योधन को खून से लथपथ देखकर हृदय से लगाकर गांधारी दीन हो गई। उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई। हा पुत्र कहकर विलाप करने लगी। दुर्योधन के गले की विशाल हड्डी मांस से छिपी हुई थी। उसने गले में हार निस पहन रखे थे। उन आभूषणों से विभूषित बेटे के वक्षस्थल को आंसुओं से सींचती हुई गांधारी संतप्त हो रही थी। पास ही खड़े हुए श्री कृष्ण से कहने लगी,
वृष्णि नंदन प्रभो, भाई बंधुओं का विनाश करने वाला, जब यह भीषण संग्राम उपस्थित हुआ उस समय नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, कुटुंबी जनों, के इस संग्राम में आप मेरी विजय के लिए आशीर्वाद दें। पुरुष सिंह कृष्ण, उसके ऐसा कहने पर मैं यह सब जानती थी कि मुझ पर बड़ा भारी संकट आने वाला है, तथापि मैंने उससे ही कहा, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। बेटा, शक्तिशाली पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हुए धर्म से मोहित न होगे तो निश्चय ही देवताओं के समान शस्त्रों द्वारा जीते हुए लोगों को प्राप्त कर लोगे। प्रभो, यह बात मैंने पहले कह दी, इसलिए मुझे इस दुर्योधन के लिए शोक नहीं है। मैं तो इन दीन राजा धृतराष्ट्र के लिए शोक करती हूँ, जिनके सारे भाई बंधु मार डाले गए। माधव, अमरशील योद्धाओं में श्रेष्ठ, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, रण दुर्मद तथा वीर सैया पर सोए हुए मेरे इस पुत्र को देखो। शत्रुओं को संताप देने वाला, जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे चलता था, वही आज धूल में लौट रहा है। पूर्व काल में जिसके पार बैठकर सुंदर स्त्रियां उसका मनोरंजन करती थीं, वीर सैया पर सोए हुए आज उसी वीर को ये अमंगलकारिणी गिदड़ियां मन बहलाओ करती हैं। जिसके पास पहले राजा लोग बैठकर आनंद प्राप्त करते थे, आज मार कर धरती पर पड़े उसी वीर के पास गिद्ध बैठे हुए हैं। पहले जिसके पास खड़ी होकर युवतियां पंखे झलती थीं, आज उसी को पक्षीगण अपनी हवा से पंखों से हवा करते हैं। यह महाबाहो बलवान वीर दुर्योधन भीमसेन के द्वारा गिराया जाकर युद्ध स्थल में सिंह के मारे हुए गजराज के समान सो रहा है। कृष्ण, भीमसेन की चोट खाकर खून से लथपथ हो गदा लिए धरती पर सोए हुए दुर्योधन को अपनी आंख से देख लो। केशव, जिस महाबाहो वीर ने पहले 11 छहनी सेनाओं को जुटा लिया, वही अपनी अनीति के कारण युद्ध में मार डाला गया। सिंह के मरे हुए दूसरे सिंह के समान भीमसेन के हाथों मारा गया यह महाबली महाधनुर्धर दुर्योधन सो रहा है। यह मूर्ख और अभागा बालक विदुर तथा अपने पिता का अपमान करके बड़े बूढ़ों के अवहेलना के पाप से ही काल के गाल में चला गया। यह पृथ्वी 13 वर्ष तक निष्कंटक भाव से जिसके अधिकार में रही, वही मेरा पुत्र पृथ्वीपति दुर्योधन आज मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। वृष्णि नंदन, मैंने दुर्योधन द्वारा शासित हुई पृथ्वी को हाथी घोड़े गौों से भरी पूरी देखा था, किंतु राज्य चिरस्थायी न रह सका। माधव, आज उसी पृथ्वी को देखती हूँ कि वह दूसरे के शासन में जाकर हाथी घोड़े गाय बैलों से हीन हो गई है। कृष्ण, स्वर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली उस लक्ष्मण की माता को देखो, जो दुर्योधन के शुभ अंक में स्थित हो केस खोल रो रही है। सुंदर जांग वाली मेरी सती साध्वी पुत्र वधू कभी खून से भींगे हुए अपने पुत्र लक्ष्मण का मुंह सूंघती है, तो कभी पति दुर्योधन का शरीर अपने हाथ से पोंछती है। पता नहीं यह मनीषिनी बहु पुत्र के लिए शोक करती है या पति के लिए। कुछ ऐसी ही अवस्था में वह जान पड़ती है। माधव, वह देखो, वह विशाल लोचना वधू पुत्र की ओर देखकर दोनों हाथों से सिर पीटती है। कमल पुष्प के भीतरी भाग की मनोहर कांति वाली मेरी तेजस्विनी पुत्र वधू प्रफुल्ल कमल के समान शोभित है। कभी अपने पुत्र का मुंह पोंछती है, कभी पति का। कृष्ण, यदि वेद शास्त्र सत्य है तो मेरा पुत्र वह दुर्योधन निश्चय ही अपने बहुबल से प्राप्त हुए पुण्यमय लोकों में गया है। तो यहाँ पर द्रौपदी गांधारी जो है एक पीड़ित महिला, एक पीड़ित माता, एक पीड़ित सास, एक पीड़ित पत्नी के रूप में दिखाया गया है। और
दिखाया गया है कि वह कैसे अपने स्वबंधु जनों के मृत्यु से या उनके बिछड़ने से कैसे शोक मग्न है और विलाप कर रही है भगवान कृष्ण के समक्ष। तो भगवान कृष्ण ने नटसेल में समझा दिया है भगवत गीता में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि यह तो जीव का सखा है, यह तो उसके पीछे पीछे लगा ही रहता है, ये कभी छोड़ता नहीं, ये उसका पक्का जो है दोस्त है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई भी आदमी दुनिया में हो बताइए जिसका जन्म ना होता हो, जो अजन्मा हो, है, जिसकी मृत्यु नहीं होती हो, जो अमर हो, और जिसको बुढ़ापा नहीं आता हो, और जिसको बीमारी ना होती हो। कोई ऐसा संसार में मनुष्य आपको मिलेगा नहीं ढूंढने से जिसका जन्म नहीं हुआ हो, जो अमर हो, या जिसको मृत्यु नहीं आती हो और बुढ़ापा नहीं आता। तो संसार दुखालय अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम भगवान कृष्ण बोले हैं भगवद गीता में, और उसका निवारण भी बताए हैं कि अब्रह्मा भुवन लोका पुनरावृत्तिनो सो अर्जुना माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते, पुनर्जन्म ना विद्यते। तो भगवान बोले हैं कि ब्रह्मा के लोक से लेकर और सारे लोक मृत्युशील हैं। ब्रह्मा का भी 100 इयर्स लाइफ है, उससे ज्यादा नहीं है, तो सबका लाइफ फिक्स्ड है। तो भगवान गीता में बताए हैं कि जब लाइफ फिक्स्ड है, मरना ही है, तो इससे कैसे बचा जाए। तो भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करो तो मेरे धाम में चले आओगे। मेरा धाम ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान बोले जहाँ सूर्य की गति नहीं, चंद्रमा की गति नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की गति नहीं, वही मेरा धाम है। और वहाँ तो वह स्वयं प्रकाशित है। तो मेरे धाम में आ जाने के बाद ये जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। यह तो भगवान कृष्ण जो है गीता में बताए। तो अगले अध्याय में बताया जा रहा है कि अपने अन्य पुत्रों दुशासन को देखकर गांधारी का विलाप। अब गांधारी खाली विलाप ही करने वाली है। गांधारी बोली, माधव जो परिश्रम को जीत चुके थे उन मेरे 100 पुत्रों को देखो, जिन्हें रणभूमि में प्रायः भीमसेन ने अपनी गदा से मार गिराया है। अब उनको ढूंढने में भी समय लगा होगा। 100 पुत्रों का लाश कहाँ कहाँ मारे थे भीम जी। सबसे अधिक दुख मुझे यह हो रहा है कि मेरी बाल बधुएं जिनके पुत्र मारे जा चुके हैं, रणभूमि में केस खोले चारों ओर स्वजनों की खोज में दौड़ रही हैं। ये महल की अट्टालिकाओं में आभूषण भूषित चरणों द्वारा विचरण करने वाली, परंतु आज विपत्ति की मारी हुई, खून से भीगी हुई वसुधा का स्पर्श कर रही है। ये दुख से आतुर हो पागल स्त्रियां समान झूमती हुई सब ओर विचरती हैं। महाबाहो, लक्ष्मण की माता एक भूमिपाल की बेटी है। इस राजकुमारी की दशा देखकर मेरा मन शांत नहीं हो रहा। कुछ स्त्रियां रणभूमि में मारे गए भाइयों को, पिताओं को, कुछ पुत्रों को देखकर महाबाहो वीरों को पकड़ लेती हैं, गिर पड़ती हैं। अपराजित वीर इस दारुण संग्राम में जिनके बंधु बांधु मारे गए, उन अधेड़ और बूढ़ी स्त्रियों का यह करुणाजनक क्रंदन तो सुनो। महाबाहो कृष्ण, देखो ये स्त्रियां परिश्रम मोह से पीड़ित हो टूटे हुए रथों की बैठक को तथा मारे गए हाथी घोड़ों की लाशों का सहारा लेकर खड़ी हैं। कृष्ण देखो, यह दूसरी स्त्री किसी आत्मीय जन के
मनोहर कुंडलों से सुशोभित है और ऊंची नासिका वाले कटे हुए मस्तक को लेकर खड़ी है। अनग मैं समझती हूँ कि इन अनिंद सुंदरी अबलाओं ने तथा मंद बुद्धि वाली मैंने भी पूर्व जन्म में कोई बड़ा भारी पाप किया है, जिसके फलस्वरूप धर्मराज ने हम लोगों को बड़ी भारी विपत्ति में डाल दिया। जनार्दन, वृष्णि नंदन, जान पड़ता है कि किए हुए पुण्य और पाप कर्मों का फल उपभोग किए बिना उसका नाश नहीं होता। 100% सच बात है। हाँ, एकदम एक नंबर की बात कह रही है गांधारी कि पाप कर्मों का नाश बिना उनके फलों का भोग किए नहीं होता। एकदम सत्य। माधव, देखो इन महिलाओं की नई अवस्था। इनके वक्षस्थल मुख दर्शनीय हैं, इनकी आँखों की बरौनियाँ, सिर के केस काले हैं, ये सब की सब कुलीन हैं। ये हंस के समान गदगद स्वर में बोलती हैं। आज सुख दुख और सुख से मोहित हो चहचहाती हैं, सारसियों की समान रोती बिलखती पृथ्वी पर पड़ी है। तो ये सुंदर सुंदर स्त्रियां, जिनके मुख सुंदर हैं, जिनके वक्षस्थल सुंदर हैं, ये सब उपभोग की जो है साधन है, जिनको राजकुमार लोग एंजॉय करते, वो आज देखिए किस तरह से इस शमशान भूमि कुरुक्षेत्र में आकर बाल बिखेर कर और जो है आंसू बहा रही हैं। तो कमल नयन, खिले हुए कमल के समान प्रकाशित होने वाले युवतियों के इन सुंदर मुखों को ये सूर्यदेव संतप्त कर रहे हैं। वासुदेव, मतवाले हाथी के समान घमंड में चूर रहने वाले मेरे सालू पुत्रों की इन रानियों को आज साधारण लोग देख रहे हैं। नगर की जनता देख रही है। गोविंदा, देखो मेरे पुत्र की ये 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित ढाले, सूर्य की समान ध्वजाएं, कवच। शत्रुघाती सूरवीर भीमसेन ने युद्ध में जिसे मार गिराया, जिसके सारे अंग रक्त पी लिया, वही यह दुशासन वहां सो रहा है। माधव, देखो द्रुत क्रीड़ा के समय पाए हुए कलेशों को स्मरण करके द्रौपदी से प्रेरित हुए भीमसेन ने मेरे इस पुत्र को गदा से मार डाला। जनार्दन, इसने अपने भाई कर्ण का प्रिय करने की इच्छा से सभा में जुए से जीती हुई द्रौपदी के पति कहा था, पांचाली तू नकुल सहदेव था अर्जुन के साथ ही हमारी दासी हो गई, शीघ्र ही हमारे घर में प्रवेश कर। श्री कृष्णा, उस समय मैं राजा दुर्योधन से बोली, बेटा शकुनी मौत के फंदे में फंसा हुआ है, तुम इसका साथ छोड़ दो। पुत्रा, तुम अपने इस खोटी बुद्धि वाले मामा को कलह प्रिय समझो और शीघ्र ही इसका परित्याग करके पांडवों के साथ संधि कर लो। दुर्बुद्धे, तुम नहीं जानते भीमसेन कितने अमरशील हैं, तभी जलती लकड़ी से हाथी को मारने के समान तुम अपने तीखे बागबानों से उन्हें पीड़ा दे रहे हो। इस प्रकार एकांत में मैंने उन सब को डांटा। कृष्णा, उन्हीं बागबानों को याद करके क्रोधी भीमसेन ने मेरे पुत्रों पर उसी प्रकार क्रोध रूपी विष छोड़ा है, जैसे सर्प गाय बैलों को डसकर उन्हें अपने विष का संचार कर देता है। सिंह के मारे हुए विशाल हाथी के समान भीमसेन मारा हुआ यह दुशासन दोनों विशाल हाथ फैलाए रणभूमि में पड़ा है। अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन ने युद्ध स्थल में क्रुद्ध होकर जो दुशासन का रक्त पी लिया, वह बड़ा भयानक कर्म है। विकर्ण दुर्मुख चित्रसेन विवंशती तथा दुसह को देखकर गांधारी का कृष्ण के सम्मुख विलाप। अब खाली गांधारी का ही विलाप है। गांधारी बोली, पांडव, माधव, यह मेरा पुत्र विकर्ण विद्वानों द्वारा सम्मानित था, भूमि पर पड़ा है। ये उसके मुख्य मुख्य पुत्र थे। मधुसूदन जैसे शरत काल में मेघों की घटा में घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पा रहा हो, उसी
प्रकार भीम द्वारा मारा गया विकर्ण हाथियों की सेना के बीच में सो रहा है। मधुसूदन देखो, जो धनुर्धरों का आदर्श था वही वह धृतराष्ट्र का पुत्र चित्रसेन मारा गया पृथ्वी पर सो रहा है। जैसे क्रीड़ा करते हुए गंधर्व के साथ सहस्रों देव कन्याएं होती हैं, उसी प्रकार इस विभिन्न सती की सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां रहा करती थी। शत्रु की सेना का संहार करने में समर्थ, युद्ध में शोभा पाने वाले सूरवीर शत्रुसूदन दुस्सह का वेग कौन सह सकता था। उसी दुस्सह का यह शरीर बाणों से खचाखच भरा है, जो अपने ऊपर खिले हुए कनेर के फूलों से व्याप्त पर्वत के समान दिखता है। गांधारी द्वारा कृष्ण के प्रति उत्तरा और विराट कुल की स्त्रियों के शोक एवं विलाप का वर्णन अब गांधारी जो है दूसरी बात कहती है। केशव, जिसे बल शौर्य में अपने पिता से तुमसे भी 1.5 गुना बताया गया, जो प्रचंड सिंह के समान अभिमान से भरा रहता था, जिसने अकेले ही मेरे पुत्र के दुर्भेद्य व्यूह को तोड़ डाला, वही अभिमन्यु दूसरों की मृत्यु बनकर स्वयं भी मृत्यु के अधीन हो गया। कृष्ण, मैं देख रही हूँ कि मारे जाने पर भी अमित तेजस्वी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की कांति अभी बुझ नहीं पा रही। वह राजा विराट की पुत्री गांडीवधारी अर्जुन की पुत्र वधु सती साध्वी उत्तरा अपने बालक पति और वीर अभिमन्यु को मरा देख आर्त होकर शोक प्रकट कर रही है। कृष्ण, यह विराट की पुत्री अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने पति के निकट उसके शरीर पर हाथ फेर रही है। सुभद्रा का मुख प्रफुल्ल कमल के समान, उसकी ग्रीवा शंख के समान गोल है, कमनीय रूप सौंदर्य से सुशोभित है। पहले भी यह इसी प्रकार मधु के मद से अचेत हो सलज्ज भाव से इसका आलिंगन करती रही होगी। कृष्ण, अभिमन्यु का सर्वभूषित कवच खून से रंग गया है। बालिका उत्तरा उस कवच को खोलकर पति के शरीर को देख रही है। उसे देखते ही वह अबला पुकार कर कहती है, कमल नयन, आपके भांजे के नेत्र भी आपके ही समान थे, ये रणभूमि में मार गिराए गए। अनग, जो बलवीर तेज रूप और सर्वथा आपके समान थे, वे ही सुभद्रा कुमार शत्रुओं द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। कृष्ण, अब उत्तरा अपने पति को संबोधित करके कहती है, प्रियतम, आपका शरीर अत्यंत सुकुमार है। आप रंगकुमृग के चर्म से बने हुए सुकोमल बिछौनों पर सोया करते थे। क्या आज इस तरह पृथ्वी पर पड़े रहने से आपके शरीर को कष्ट नहीं हो रहा, जो हाथी की सूंड के समान बड़ी है? निरंतर प्रत्यंचा खींचने के कारण रगड़ से जिनकी त्वचा कठोर हो गई तथा जो सोने के बाजू बंद धारण करता है, उन विशाल भुजाओं को फैलाकर आप सो रहे हैं। निश्चय ही बहुत परिश्रम करके मानो थक जाने के कारण आप सुख की नींद ले रहे हो। मैंने कोई अपराध किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं, फिर क्या कारण है आप मुझसे बोलते नहीं? पहले तो आप मुझे दूर से देख लेने पर बोले बिना नहीं रहते थे। आर्य, आप माता सुभद्रा को, इन देवताओं के समान ताऊ पिता चचाओं को तथा मुझ दुखातुर पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जनार्दन, देखो, अभिमन्यु के सिर को गोदी में रखकर उत्तरा उसके खून से सने हुए केशों को हाथ से उठा उठा कर सुलझाती है और मानो वह वहीं जा रही हो, इस प्रकार उससे पूछती है, प्राणनाथ, आप वसुदेव नंदन कृष्ण के भांजे गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र थे। रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए आपको इन महारथियों ने कैसे मार गिराया? उन क्रूर कर्मा कृपाचार्य कर्ण जयद्रथ को धिक्कार है। द्रोणाचार्य उनके पुत्र को धिक्कार है, जिन्होंने मुझे इसी उम्र में विधवा बना दिया। आप बालक थे
अकेले युद्ध कर रहे थे तो भी दुख देने के लिए जिन लोगों ने मिलकर आपको मारा था, उन समस्त श्रेष्ठ महारथियों के मन की उस समय क्या दशा हुई थी। वीर, आप पांडवों और पांचालों के देखते देखते सनाथ हुए थे, अनाथ की भांति कैसे मारे गए। आपको युद्ध स्थल में बहुत से महारथियों द्वारा मारा गया देख आपके पिता पुरुष सिंहवीर पांडव अर्जुन कैसे जी रहे हैं। निश्चय ही स्वर्ग में जाकर आप अपने सुंदर रूप और मंद मुस्कान युक्त मधुर वाणी के द्वारा वहां की अप्सराओं के मन को मथ डालेंगे। सुभद्रा नंदन, आप पुण्यात्माओं के लोकों में जाकर अप्सराओं के साथ मिलकर विहार करते हुए मेरे शुभ कर्मों का स्मरण कीजिएगा। इस तरह की बातें कहकर दुख में डूबी हुई उत्तरा को, जिसका सारा संकल्प मिट्टी में मिल गया, मत्स्य राज विराट के कुल की स्त्रियां खींचकर दूर ले जा रही हैं। शोक से आतिर हुई उत्तरा को खींचकर अत्यंत आर्त हुई वे स्त्रियां राजा विराट को मारा गया देख स्वयं भी चीखने और विलाप करने लगी। उन युवतियों के मुखार बिंद धूप से तप गए हैं। माधव, उत्तर, अभिमन्यु, काम्बोज निवासी सुदक्षिण, सुंदर दिखाई देने वाले लक्ष्मण, ये सभी बालक थे। इन मारे गए बालकों को देखो, युद्ध के मुहाने पर सोए हुए परम सुंदर कुमार लक्ष्मण पर भी दृष्टिपात करो। गांधारी के द्वारा कर्ण को देखकर उसके शौर्य तथा उसकी स्त्री के विलाप का कृष्ण के सम्मुख वर्णन। गांधारी बोली, कृष्ण देखो, यह महाधनुर्धर कर्ण कुंती कुमार अर्जुन के तेज से बुझी हुई प्रज्वलित आग के समान सो रहा है। माधव, कर्ण बहुत से अतिरथी वीरों का संहार करके स्वयं भी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर सोया है। प्राणनाथ, निश्चय ही तुम पर आचार्य का दिया हुआ शाप लागू हो गया, जिससे इस पृथ्वी ने तुम्हारे रथ के पहिए को ग्रस लिया। तभी युद्ध में शोभा पाने वाले अर्जुन ने रणभूमि में अपने बाणों से तुम्हारा सिर काट लिया। मानव शरीर का भक्षण करने वाले जंतुओं को खा खा कर महामना कर्ण के शरीर को थोड़ा सा ही शेष रहने दिया है। उसका वह अल्पावशेष शरीर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा की भांति देखने पर हम लोगों को प्रसन्नता नहीं प्रदान करता। वह बेचारी कर्ण की पत्नी पृथ्वी पर गिरकर उठी और उठकर पुनः गिर पड़ी। कर्ण का मुख सूंघती हुई यह नारी अपने पुत्र के वध से संतप्त हो फूट फूट रो रही है। अपनी अपनी स्त्रियों से घिरे हुए अवंती नरेश और जयद्रथ को देखकर तथा दुशला पर दृष्टिपात करके गांधारी का कृष्ण के सम्मुख विलाप। अब गांधारी जो है अपनी बेटी के लिए विलाप कर रही है। गांधारी बोली, भीमसेन ने जिसे मार गिराया वह सूरवीर अवंती नरेश बहुतेरे बंधु बांधवों से संतप्त था, परंतु आज उसे बंधुहीन की भांति गीदड़ गिद्ध नोच रहे हैं। देखो, सूरवीरों का संहार करके वह खून से लथपथ हो वीर सैया पर सो रहा है। हाय हाय, धिक्कार है। देखो, दुसला शोक और भय से रहित सी होकर अपने पति का मस्तक न पाने के कारण दौड़ रही है। फिर वीर ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा रखने वाले समस्त पांडवों को अकेले रोक दिया था। वही कितनी ही सेनाओं का संहार करके स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया। मतवाले हाथी के समान उस परम दुर्जय वीर को सब ओर से घेर कर ये चंद्रमुखी रमणियां रो रही हैं। शल्य, भगदत्त, भीष्म दोनों को देखकर कृष्ण के सम्मुख गांधारी का विलाप। गांधारी बोली, तात, ये नकुल सगे मामा शल्य नकुल के सगे मामा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर ने मारा है। जैसे वृत्रासुर के साथ इंद्र का
संग्राम हुआ, उसी प्रकार इन भगदत्त के साथ कुंती कुमार अर्जुन का दारुण रोमांचकारी युद्ध हुआ था। जब ये शांतनुनंदन भीष्म आज शत्रुओं के बाणों से मारे जाकर सो रहे हैं, तो यही कहना है कि युद्ध में ना तो कोई कुशल है, ना विद्वान, ना पराक्रमी। पांडवों के पूछने पर इन धर्मज्ञ सत्यवादी सूरवीर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया। जिन्होंने नष्ट हुए कुरुवंश का पुनः उद्धार किया, वे ही परम बुद्धिमान भीष्म इन कौरवों के साथ परास्त हो गए। माधव, इन देवतुल्य नरश्रेष्ठा देवव्रत के स्वर्गलोक में चले जाने पर अब कौरव किसके पास जाकर धर्म विषयक प्रश्न करेंगे? जो अर्जुन के शिक्षक, सात्यकी के आचार्य, कौरवों के श्रेष्ठ गुरु थे, वे द्रोणाचार्य रणभूमि में गिरे हुए हैं। माधव, देवराज इंद्र था, महापराक्रमी परशुराम जी 4 प्रकार की अस्त्र विद्या को जानते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी जानते हैं। माधव, युद्ध में मारे जाने पर भी द्रोणाचार्य के धनुष के साथ जुड़ी हुई मुट्ठी ढीली नहीं हुई। दास्ताना भी ज्यों का त्यों दिखाई देता है, मानो वह जीवित पुरुष के हाथ में है। केशव, पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा से वेद कभी अलग नहीं हुए, उसी प्रकार द्रोण के चारों वेद और संपूर्ण अस्त्र शस्त्र कभी दूर नहीं हुए। देखो, कृपी केस खोले, नीचे मुंह किए हुए अपने मारे गए पति शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की उपासना कर रही है। केशव, धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों से जिन आचार्य द्रोण को छिन्न भिन्न किया, उन्हीं के पास युद्ध स्थल में वह जटाधारिणी ब्रह्मचारिणी कृपी बैठी है। शोक से दीन आतुर हुई यशस्विनी सुकुमारी कृपी समर में मारे गए पतिदेव का प्रेत कर्म करने की चेष्टा कर रही है। भूरिश्रवा के पास उसकी पत्नियों का विलाप, उन सब को तथा शकुनी को देखकर गांधारी का कृष्ण के सम्मुख शोक उद्गार। गांधारी बोली, माधव, सात्यकी ने जिन्हें मार गिराया, यही सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पास ही दिखाई दे रहे हैं। उन्हें बहुत से पक्षी चोंच मार कर नोच रहे हैं। तो ये सोमदत्त कौन थे? सोमदत्त जो है वे शांतनु महाराज के भाई थे हैं। और सोमदत्त का पुत्र जो है नहीं, सोमदत्त के जो भाई थे उनका नाम कुछ और था, हमको याद नहीं आ रहा है। तो शांतनु के भाई थे और सोमदत्त उनके पुत्र हुए और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हुए। तो इस तरह से दादाजी, पिताजी, पोताजी, ये तीनों लोग जो है युद्ध लड़े हैं। जनार्दन उधर पुत्र शोक से संतप्त होकर मरे हुए सोमदत्त महाधनुधर सात्यकी की निंदा करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। शोक में डूबी हुई भूरिश्रवा की सती साध्वी माता अपने पति को मानो आश्वासन देती हुई कहती है, महाराज, सौभाग्य से आपको यह भरतवंशियों का दारुण विनाश, घोर प्रलय के समान कुरुकुल का संहार देखने का अवसर नहीं मिला है। जिसकी ध्वजा में यूप का चिन्ह था, जो सहस्र स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणा दिया करता था, जिसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान पूरा किया, उस वीर पुत्र भूरिश्रवा की मृत्यु का कष्ट सौभाग्य से आप नहीं देख रहे हैं। केशव, पति शोक से पीड़ित हुई ये अबलाएं करुणाजनन विलाप करके पति के सामने अत्यंत दुख से पछाड़ खाकर गिर रही हैं। श्री कृष्ण आज शकुनी ही इस शकुनी की चारों ओर से उपासना करते हैं। इसने मेरे पुत्रों के विनाश के लिए दूत विद्या अथवा धूर्त विद्या सीखी थी। इसी ने सगे संबंधियों सहित अपने और मेरे पुत्र के वध के लिए पांडवों के साथ महान बैर की नींव डाली। प्रभो, जैसे मेरे पुत्रों को शस्त्रों द्वारा जीते हुए पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार इस दुर्बुद्धि शकुनी को भी शस्त्र द्वारा जीते हुए उत्तम लोक प्राप्त होंगे।
मधुसूदन, मेरे पुत्र सरल बुद्धि के हैं। मुझे भय है कि इन पुण्य लोकों में जाकर यह शकुनी फिर किसी प्रकार उन सब भाइयों में परस्पर विरोध न उत्पन्न कर दे। अन्यान वीरों का मरा शरीर देखकर गंधारी का शोकातुर होकर विलाप करना और क्रोधपूर्वक कृष्ण को यदुवंश विनाश विषयक श्राप देना। वही गंधारी माता का श्राप जो है, देखिए भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप सब सुन रहे हैं। अब गंधारी उनको एक भयंकर श्राप देने वाली है। पांडवों का जो श्राप था वो कृष्ण को लग गया। भगवान जो है भक्तों को बचाते हैं, स्वयं पर जो है वो श्राप ले लिए, लेकिन पांडवों को कुछ नहीं होने दिए। गांधारी बोली, माधव, जो काबुल के बने हुए मुलायम बिछौनों पर सोने के योग्य है, वह बैल के समान हृष्ट पुष्ट कंधों वाला दुर्जय वीर कंबोज राज सुदक्षिण मरकर धूल में पड़ा है। प्राणनाथ, सुंदर हथेली, अंगुलियों से युक्त परिक के समान मोटी ये वे ही दो भुजाएं हैं जिनके भीतर आप मुझे अंक में भर लेते थे और अवस्था में मुझे तो प्रसन्नता होती थी। उसने पहले कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जनेश्वर, अब आपके बिना मेरी क्या गति होगी। श्री कृष्ण, अपने जीवन बंधु के मारे जाने से अनाथ हुई यह रानी कांपती हुई मधुर स्वर से विलाप कर रही है। घाम से मुरझाती हुई नाना प्रकार की पुष्पमालाओं के समान ये राजरानियां धूप में तप गई हैं, तो भी इनके शरीरों का सौंदर्य नहीं छोड़ रहा है। जनार्दन, उधर मगधराज जत्सेन पड़ा है, जिसे चारों ओर से घेर कर उसकी पत्नियां व्याकुल होकर फुट फुट कर रो रही हैं। माधव, देखो, युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य ने जिन्हें मार गिराया वे राजा द्रुपद सो रहे हैं, मानो किसी वन में विशाल सिंह के समान कोई महान गजराज मारा गया हो। चेदीराज महामना सूरवीर दृष्टकेतु को जो द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया, उसकी रानियां अचेत सी होकर दाह संस्कार के लिए जा रही हैं। महाबाहो, इसी प्रकार मेरे पुत्र के पुत्र शत्रुवीर हंता लक्ष्मण ने भी अपने पिता दुर्योधन का अनुसरण किया। कृष्ण, इन दोनों ने सोने के कवच धारण किए, बाण खड़ग और धनुष लिए तथा बैल के समान बड़ी बड़ी आंखों वाले ये दोनों वीर चमकीले हार पहने हुए सो रहे। कृष्ण, तुम्हारे साथ ही ये समस्त पांडव अवध्य जान पड़ते हैं, जो कि द्रोण, भीष्म, वैकर्तन, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सिंधुराज, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण, सूरवीर कृतवर्मा के हाथ से जीवित बच गए। जो नरश्रेष्ठ अपने शस्त्र के वेग से देवताओं को भी नष्ट कर सकते थे, वे ही ये युद्ध में मार डाले गए। यह काल का उलटफेर देखो। माधव, निश्चय ही देव के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं, क्योंकि उसने क्षत्रियों के द्वारा ही उन सूरवीर क्षत्रिय शिरोमणि का संहार कर दिया। श्री कृष्ण, मेरे वेगशाली पुत्र को तो उसी दिन मार डाले गए जबकि तुम अपूर्ण मनोरथ होकर उपलब्ध को लौट गए। मुझे तो शांतनुनंदन भीष्म ज्ञानी विदुर ने उसी दिन कह दिया कि अब तुम अपने पुत्रों पर स्नेह न करो। जनार्दन, उन दोनों की वह दृष्टि मिथ्या नहीं हो सकती थी, अतः थोड़े ही समय में मेरे सारे पुत्र युद्ध की आग में भस्म हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, ऐसा कहकर शोक से मूर्छित हुई गांधारी धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख से उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। तदंतर उनके सारे अंगों में क्रोध व्याप्त हो गया। उस समय गांधारी ने सारा दोष श्री कृष्ण के ही मत्थे मढ़ दिया। गांधारी ने कहा, कृष्ण, जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए। तुमने इन्हें नष्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा कर दी। महाबाहो, तुम शक्तिशाली थे,
तुम्हारे पास बहुत से सेवक सैनिक थे, तुम महान बल में प्रतिष्ठित थे, दोनों पक्षों से भी अपनी बात मनवा लेने में सामर्थ्य तुम में मौजूद है। तुमने वेद शास्त्रों और महात्माओं की बातें सुनी थी। यह सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरुकुल के नाश की उपेक्षा की, जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया। यह तुम्हारा महान दोष है, अतः तुम इसका फल प्राप्त करो। चक्र और गदा धारण करने वाले केशव, मैंने पति की सेवा में जो कुछ भी तप प्राप्त किया है, उस दुर्लभ तपोबल से तुम्हें श्राप दे रही हूँ। गोविंद, तुमने आपस में मार काट मचाते हुए कुटुंबी कौरवों पांडवों की उपेक्षा की, इसलिए तुम अपने भाई बंधुओं का भी विनाश कर डालोगे। मधुसूदन, आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी, मंत्री, पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से उछल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे। इन भरतवंश की स्त्रियों के समान तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों तथा भाई बंधुओं के मारे जाने पर सगे संबंधियों की लाशों पर गिरेंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वह घोर वचन सुनकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए से गांधारी देवी से कहा, छत्राणी, मैं जानता हूँ यह ऐसा ही होने वाला है। तुमने तो किए हुए को ही कर रही हो, तुम तो किए हुए को ही कर रही हो। इसमें संदेह नहीं कि वृष्णि वंश के यादव देव से नष्ट हो जाएंगे। सुबह वृष्णि कुल का संहार करने वाला मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। यादव दूसरे मनुष्यों तथा देवताओं दानवों के लिए अवध हैं, अतः आपस में लड़कर नष्ट होंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडव मन ही मन भयभीत हो उठे। उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। वे सब के सब जीवन से निराश हो गए। प्राप्त अनुस्मृति विद्या दिव्य दृष्टि के प्रभाव से युधिष्ठिर का महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या, गति का वर्णन तथा युधिष्ठिर की आज्ञा से सबका दाह संस्कार। श्राद्ध पर्व। भगवान बोले, गांधारी उठो, शोक में मन को न डुबाओ। तुम्हारे ही अपराध से कौरवों का विनाश हुआ है। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा, दूसरों से ईर्ष्या जलन रखने वाला, अत्यंत अभिमानी था। दुष्कर्म परायण, निष्ठुर, बैर का मूर्तिमान स्वरूप, बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। तुमने उसको अगुआ बनाकर अपराध किया। उसे क्या तुम अच्छा समझती हो? अपने ही किए हुए दोषों का मुझ पर कैसे लादना चाहती हो? यदि कोई मनुष्य किसी मरे हुए संबंधी, नष्ट हुई वस्तु अथवा बीती हुई बात के लिए शोक करता है, तो वह एक दूसरे के दुख का भागी होता है। इस प्रकार दो अनर्थों को प्राप्त होता है। ब्राह्मणी तप के लिए, गाय बोझ ढोने के लिए, घोड़ी वेग से दौड़ने के लिए, शूद्रा सेवा के लिए, वैश्य कन्या पशुपालन करने के लिए, और तुम जैसी राजपुत्री युद्ध में लड़कर मरने के लिए पुत्र पैदा करती है। वैशंपायन जी कहते हैं, कृष्ण का दोबारा कहा हुआ अप्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप हो गई। उसके नेत्र व्याकुल हो गए। उस समय धर्मज्ञ राजर्षि धृतराष्ट्र ने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले शोक मोह को रोककर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, पांडुनंदन, तुम जीवित सैनिकों की संख्या के जानकार हो। यदि मरे हुओं की संख्या जानते हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर बोले, राजन, इस युद्ध में 1,66,20,000 योद्धा मारे गए हैं। 1,66,00,00,000
मतलब हमारे जो भारत की जनसंख्या है वह 1.4 बिलियन है, 1.4 अरब। और कितने मारे गए महाभारत में? 1 अरब 66 करोड़, 20,000 योद्धा मारे गए। राजेंद्र, इसके अतिरिक्त 24,165 सैनिक लापता हैं। 1 अरब 66 करोड़ 20,000। सो धृतराष्ट्र ने पूछा, युधिष्ठिर तुम तो मुझे सर्वज्ञ जान पड़ते हो, यह बताओ कि वे मरे हुए सैनिक किस गति को प्राप्त हुए? युधिष्ठिर ने कहा, जिन लोगों ने इस महासमर में हर्ष उत्साह के साथ अपने शरीरों की आहुति दी, वे सत्य पराक्रमी वीर देवराज इंद्र के समान लोकों में गए। भारत जो प्रसन्न मन से मरने का निश्चय करके रणक्षेत्र में मारे गए, वे गंधर्व के लोक में गए। जो संग्राम भूमि में खड़े हो प्राणों की भीख मांगते हुए युद्ध से विमुख हो गए, उनमें से जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए, वे गुह्यक लोकों में गए। जिन महामनस्वी पुरुषों की शत्रुओं ने गिरा दिया, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन नहीं रह गया, जो शस्त्रहीन हो गए और उस अवस्था में लज्जाशील होने के कारण रणभूमि में निरंतर शत्रुओं का सामना करते हुए तीखे अस्त्र शस्त्रों से कट गए, वे क्षत्रिय धर्मपरायण पुरुष ब्रह्मलोक गए हैं। इस विषय में मेरा कोई दूसरा विचार नहीं। राजन, इनके सिवा जो लोग इस युद्ध की सीमा के भीतर रहकर जिस किसी भी प्रकार से मार डाले गए, वे उत्तर कुरु देश में जन्म धारण करेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, युधिष्ठिर जिस ज्ञान बल से तुम इस तरह सिद्ध पुरुषों के समान सब कुछ प्रयत्न देख रहे हो, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ। युधिष्ठिर बोले, महाराज, पहले आपकी आज्ञा से जब मैं वन में विचरता था, उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मुझे एक महात्मा का उस रूप में अनुग्रह प्राप्त हुआ। तीर्थ यात्रा के समय देवर्षि लोमस का दर्शन हुआ। उन्हीं से मैंने यह अनुस्मृति विद्या प्राप्त की, जिस इसके सिवा पूर्व काल में ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, युधिष्ठिर, यहाँ जो अनाथ सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या तुम उनके शरीरों का विधि पूर्वक संस्कार करा दोगे? जिनका कोई संस्कार कराने वाला नहीं, अग्निहोत्री नहीं रहे हैं, उनका भी प्रेत कर्म तो करना ही होगा। तात, तुम तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करते हैं, हम किसका करें? युधिष्ठिर, जिनकी लाशों को गरुड़ और गिद्ध घसीट रहे हैं, उन्हें तो श्राद्ध कर्म से ही शुभलोक प्राप्त होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, धृतराष्ट्र के कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने धौम्य, सारथी संजय, परम बुद्धिमान विदुर, युयुत्सुथा, इंद्रसेन आदि सेवकों एवं संपूर्ण सुतों को आज्ञा दी कि आप लोग इन सब के प्रेत कार्य संपन्न करावे। ऐसा न हो कि कोई भी लाश अनाथ के समान नष्ट हो जाए। किन्हीं मनस्वी वीरों के लिए पितृमेघ श्राद्ध क्रम आरंभ किए गए। सामवेदीय मंत्रों तथा ऋचाओं के घोष और स्त्रियों के रोने की आवाज से वहां रात में सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। इस प्रकार उन सब का दाह कर्म कराकर कुरुराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को आगे करके गंगा की ओर चल दिए। सभी स्त्री पुरुषों का अपने मरे हुए संबंधियों को जलांजलि देना, कुंती का अपने गर्भ से कर्ण के जन्म होने का रहस्य
युधिष्ठिर का कर्ण के लिए शोक प्रकट करते हुए प्रेत कर्म संपन्न करना और स्त्रियों के मन में रहस्य की बात न छिपने का शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर आदि सब लोग कल्याणमयी पुण्य सलीला अनेक जल कुंडों से शोभित स्वच्छ विशाल रूप धारणी तथा तट प्रदेश में महान बन वाली गंगा जी के तट पर अपने आभूषण दुपट्टे पगड़ी आदि उतार डाले और पिताओं भाइयों पुत्रों पौत्रों स्वजनों तथा आर्य वीरों के लिए जलांजलि देने का प्रयास किया। अत्यंत दुख से रोती हुई कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने भी अपने पिता आदि के साथ पतियों के लिए जल अर्पण किए। धर्मज्ञ पुरुषों ने अपने हितैषी सुहृदों के लिए भी जलांजलि देने का कार्य संपन्न किया। महासागर के समान विशाल गंगा तट आनंद और उत्सव से शून्य होने पर भी उन वीर पत्नियों से व्याप्त होने के कारण शोभा पा रहा था। तदनंतर कुंती देवी सहसा शोक से कातर हुई मंदवाणी से पुत्रों से बोली, पांडवों, जो महाधनुर्धर वीर रथ उत्पत्तियों का भी उत्पत्ति वीरोचित शुभ लक्षणों से संपन्न था, जिसे युद्ध में अर्जुन ने परास्त किया, जिसे तुम लोग सूत पुत्र राधा पुत्र के रूप में मानते हो, जो सेना के मध्य भाग में भगवान सूर्य के समान प्रकाशित था, जिसने पहले सेवकों सहित तुम सब लोगों का अच्छी तरह सामना किया, जो दुर्योधन की सारी सेना को अपने पीछे रखता हुआ शोभा पाता था, बल पराक्रम में जिसकी समानता करने वाला कोई नहीं था, जिस सूरवीर ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भूमंडल में सदा यश उपार्जन किया, संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाला, अनायास ही महान कर्म करने वाला, अपने इस सत्प्रज्ञ भ्राता कर्ण के लिए तुम लोग जल दान करो। तुम लोगों का यह बड़ा भाई था। भगवान सूर्य के अंश से यह वीर मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुआ। जन्म के साथ ही इस सूरवीर के शरीर में कवच कुंडल शोभा पाते थे। वह सूर्य देव के समान तेजस्वी। माता का अभिप्राय सुनकर, अप्रिय वचन सुनकर समस्त पांडव कर्ण के लिए शोक करते हुए कष्ट में पड़ गए। अनंतर पुरुष सिंहवीर कुंती पुत्र युधिष्ठिर सर्प के समान लंबी सांस खींचते हुए बोले, माँ, बड़े बड़े महारथियों को डुबो देने के लिए गहरे जलाशय के समान थे। बाण ही जिसकी लहर ध्वजा, हथेली शब्द ही गंभीर गर्जना था, जिसके बाणों के गिरने की सीमा में आकर अर्जुन के सिवा दूसरा कोई वीर नहीं टिक सकता था। वे सूर्य कुमार तेजस्वी कर्ण पूर्व काल में आपके पुत्र कैसे हुए, जिनकी भुजाओं के प्रताप से हम सब ओर से संतप्त थे। कपड़ों में ढेर में ढकी हुई आग के समान अब तक आपने कैसे छिपा रखा। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा उन्हीं के बाहुबल का भरोसा रखा, जैसे कि हम लोगों ने गांडीवधारी अर्जुन के बल का आश्रय लिया। कुंती पुत्र कर्ण के सिवा दूसरा कोई रथी बलवान नहीं हुआ है, जिसने समस्त राजाओं की सेना को रोक दिया हो। वे समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण क्या सचमुच मेरे बड़े भाई थे? आपने पहले उन अद्भुत पराक्रमी वीर को कैसे प्राप्त किया? ओह, आपने इस गूढ़ रहस्य को छिपाकर हम लोगों को मार डाला। कर्ण की मृत्यु से भाइयों सहित हमें पीड़ा हो रही है। अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र पांचालों के विनाश तथा कुरुकुल के इस पतन से हमें जितना दुख हुआ था, उससे 100 गुना यह दुख मुझे अत्यंत व्यथित कर रहा है। अब तो मैं केवल कर्ण के ही शोक में डूब गया और इस तरह जल रहा हूँ मानो मुझे किसी ने जलती आग में फेंक दिया। यदि पहले ही यह मुझे मालूम होता तो कर्ण को पाकर हमारे लिए इस जगत में कोई स्वर्गीय वस्तु भी अलभ्य नहीं होती तथा कुरुकुल का अंत कर देने वाला यह घोर संग्राम नहीं होता। इस प्रकार विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर फूट फूट कर रोने लगे।
रोते रोते उन्होंने धीरे से कर्ण के लिए जलदान किया। यह सब सुनकर वहां एकत्र हुई सारी स्त्रियां जलांजलि देने के लिए सब ओर खड़ी थी, जोर जोर से रोने लगी। अंतर बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर ने भाई के प्रेम से कर्ण की स्त्रियों को परिवार सहित बुलवा लिया और उन सब के साथ रहकर उन धर्मात्मा बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक कर्ण का प्रेत कर्म किया। तदनंतर युधिष्ठिर बोले, मुझ पापी ने इस रहस्य को न जानने के कारण अपने भाई को मरवा दिया, अतः आज से स्त्रियों के मन में कोई गुप्त रहस्य नहीं छिप सकेगा। ऐसा कहकर व्याकुल इंद्रियों वाले राजा युधिष्ठिर गंगा जी के जल से और समस्त भाइयों के साथ तट पर आए। तो इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत श्राद्ध पर्व में कर्ण के जन्म के गूढ़ रहस्य का कथन विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ और स्त्री पर्व भी समाप्त हुआ। और इस तरह यह गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित महाभारत का चौथा खंड समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग 5वें खंड में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ज्ञान देंगे। तो आज हम कथा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।